नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में खगोलीय घटनाओं का आध्यात्मिक महत्व सदैव से सर्वोपरि रहा है। 17 फरवरी 2026 के दिन लगने वाला सूर्य ग्रहण एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण का समय काल जितना कठिन होता है, उसके पश्चात का समय उतना ही फलदायी और शोधन का होता है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ग्रहण की समाप्ति के बाद हमें कौन से कार्य करने चाहिए, जिससे न केवल शारीरिक शुद्धि हो बल्कि हमारे जीवन के समस्त कष्ट भी समाप्त हो जाएं। जब सूर्य पर राहु की छाया पड़ती है तो संपूर्ण पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। इसलिए ग्रहण के तुरंत बाद के कृत्य अत्यंत सावधानी और श्रद्धा के साथ संपन्न करने चाहिए। इस वीडियो में हम उन गुप्त उपायों की चर्चा करेंगे जो आपकी सोई हुई किस्मत को चमकाने की शक्ति रखते हैं। सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद किए जाने वाले मुख्य कार्य। ग्रहण के समाप्त होते ही सबसे पहला कार्य स्वयं का और अपने निवास स्थान का शुद्धिकरण होता है। जैसे ही सूर्य भगवान राहु के प्रभाव से मुक्त होते हैं, हमें अपने जीवन को भी दोषों से मुक्त करने का प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान वायुमंडल में सूक्ष्म अशुद्धियां व्याप्त हो जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए स्नान की महिमा अनंत है। 17 फरवरी 2026 को जब ग्रहण पूर्ण होगा, तब आप अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो सामान्य जल में तुलसी के पत्ते डालकर स्नान किया जा सकता है। स्नान करते समय मन में निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करना अनिवार्य है। पुराने पहने हुए वस्त्रों को तुरंत धोने के लिए डाल देना चाहिए। स्नान के पश्चात अपने घर के मंदिर की सफाई करें। भगवान की मूर्तियों को गंगा जल से स्नान कराएं और उनके वस्त्र बदलें। मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और धूप दीप से पूरे घर को सुगंधित करें। ऐसा माना जाता है कि शंख की ध्वनि से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, इसलिए ग्रहण के पश्चात शंख जरूर बजाएं। रसोई घर की शुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। ग्रहण से पूर्व रखे हुए पके हुए भोजन का त्याग कर देना चाहिए। यदि आपने भोजन में तुलसी के पत्ते डाले थे तो उसे ग्रहण किया जा सकता है, अन्यथा नया और ताज़ा भोजन बनाना ही श्रेयस्कर रहता है। पानी के बर्तनों को खाली करके उन्हें फिर से भरकर रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद किए जाने वाले 10 महत्वपूर्ण नियम। ग्रहण के पश्चात के 10 नियमों का पालन करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। ये नियम हमारे ऋषियों द्वारा निर्धारित किए गए हैं ताकि हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतिकूल प्रभावों से बच सकें। पहला नियम, संपूर्ण स्नान। ग्रहण की छाया हटने के बाद बिना देर किए सिर से पैर तक स्नान करना चाहिए। यह केवल शारीरिक सफाई नहीं बल्कि ऊर्जात्मक शोधन है। दूसरा नियम, पवित्र दान। ग्रहण के बाद दान का महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी या सफेद वस्त्रों का दान करना राहु के दुष्प्रभाव को कम करता है। तेरा नियम, गृह शुद्धिकरण। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, विशेष रूप से कोनों में जहां नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित हो सकती है। चौथा नियम, ताज़ा भोजन। ग्रहण के बाद बासी भोजन का सेवन वर्जित है। ताज़ा अन्न पकाएं और उसमें सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। पांचवा नियम, गौ सेवा। ग्रहण समाप्ति के पश्चात गाय को हरा चारा खिलाना या गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पितृदोषों का नाश होता है। छठा नियम, मंत्र जाप। ग्रहण के बाद भी कुछ समय तक मौन रहकर मानसिक रूप से भगवान का ध्यान करना चाहिए। इससे मन की शांति बनी रहती है। सातवां नियम, तुलसी पूजन। ग्रहण के बाद तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और उनके समक्ष दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि ग्रहण काल में तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, केवल पश्चात में पूजन करें। आठवां नियम, अग्नि प्रज्वलन। घर में कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे सूक्ष्म कीटाणु और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। नौवां नियम, बड़ों का आशीर्वाद। शुद्ध के बाद अपने माता पिता और गुरुजनों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें।
उनकी प्रसन्नता से ही भाग्य के द्वार खुलते हैं। 10वां नियम, दरिद्रता निवारण हेतु संकल्प। ग्रहण के बाद संकल्प लें कि आप किसी का अहित नहीं करेंगे और धर्म की राह पर चलेंगे। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। सोई किस्मत चमकाने के लिए विशेष उपाय। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी या असफलता से जूझ रहे हैं, तो 17 फरवरी 2026 का यह सूर्य ग्रहण आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। ग्रहण के पश्चात कुछ विशेष टोटके और उपाय करने से सोई हुई किस्मत जाग उठती है। सबसे प्रभावशाली उपाय है कनकधारा स्तोत्र का पाठ। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके माता लक्ष्मी के सम्मुख कनकधारा स्तोत्र का 11 बार पाठ करें। ऐसा करने से धन के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। दूसरा उपाय है तांबे के पात्र का। एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन और लाल फूल डालें। इस जल को उगते हुए सूर्य या सूर्य देव की दिशा में अर्घ्य के रूप में अर्पण करें। इसके साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। यह आपके आत्मविश्वास और मान सम्मान में वृद्धि करेगा। किस्मत चमकाने के लिए काले तिल का दान भी अमोघ है। एक मुट्ठी काले तिल किसी जरूरतमंद को दान करें। यह शनि और राहु के कोप को शांत करता है। यदि आपके घर में बहुत अधिक क्लेश रहता है, तो ग्रहण के बाद सेंधा नमक मिले जल से पूरे घर में पोंछा लगवाएं। व्यापार में उन्नति के लिए ग्रहण के बाद अपनी दुकान या कार्यालय के मुख्य द्वार पर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और वहां धूप दिखाएं। यह कार्य आपकी कार्यक्षमता और लाभ को बढ़ाने में सहायक होगा। एक प्रेरक लघु कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त बहुत विद्वान था, परंतु उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। वह जो भी कार्य करता उसमें उसे असफलता ही हाथ लगती थी। एक बार राज्य में सूर्य ग्रहण लगने वाला था। देवदत्त अपने गुरु के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। उसके गुरु ने कहा, पुत्र, सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, यह ऊर्जा के रूपांतरण का समय है। तुम ग्रहण के नियमों का KDD 2.5 से पालन करो और उसके पश्चात पूरी श्रद्धा से दान पुण्य करो। देवदत्त ने गुरु की आज्ञा मानी। 17 फरवरी के उस प्राचीन समय के ग्रहण के दौरान उसने निरंतर ओम का जाप किया। ग्रहण समाप्त होते ही उसने नदी में स्नान किया और अपनी फटी हुई झोपड़ी में जो भी थोड़ा बहुत अन्न बचा था वह एक अंधे भिखारी को दान कर दिया। उसने अपने घर को साफ किया और मन में दृढ़ विश्वास रखा। कहा जाता है कि उस रात उसके सपने में स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए और उसे भूमि में गड़े हुए गुप्त धन का पता बताया। अगले दिन जब उसने उस स्थान को खोदा तो उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा मिला। देवदत्त की किस्मत रातों रात बदल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि ग्रहण के बाद के नियमों को श्रद्धा से माना जाए तो निर्धनता भी दूर हो सकती है। 17 फरवरी 2026 के विशेष ध्यान योग्य बातें। इस विशेष तिथि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव कई राशियों पर बहुत गहरा होगा, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। ग्रहण के बाद जब आप स्नान करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके मन में किसी के प्रति भी द्वेष भावना न हो। सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ी औषधि है। अन्नदान के रूप में गेहूं का दान इस दिन सबसे उत्तम माना गया है। गेहूं सूर्य का अनाज है और इसका दान करने से यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त यदि संभव हो तो किसी मंदिर में तांबे का दान करें। ग्रहण के बाद बच्चों और रोगियों को विशेष रूप से तुलसी मिला हुआ जल पिलाना चाहिए। इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के पश्चात सबसे पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए और फिर मीठा फल ग्रहण करना चाहिए। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल की ओर से सलाह। प्रिय दर्शकों, 17 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण आपके जीवन में बदलाव लाने का एक अवसर है। इसे डर या भय के रूप में न देखें, बल्कि इसे आत्मा की शुद्धि के पर्व के रूप में स्वीकार करें। हमारी सलाह है कि आप अंधविश्वासों में न पड़कर शास्त्रोक्त विधियों का पालन करें। ग्रहण के पश्चात स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अस्वच्छता ही बीमारी और दरिद्रता की जड़ है। दान उतना ही करें जितना आपकी सामर्थ्य हो, परंतु
वह मन की प्रसन्नता के साथ होना चाहिए। भगवान के नाम ओम का निरंतर स्मरण ही हर संकट की एकमात्र काट है। संयम रखें, धैर्य रखें और अपने कर्मों को प्रधानता दें। नियम और श्रद्धा का यह मेल निश्चित ही आपके जीवन को प्रकाशमय बना देगा। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है।